All right. So let me review this chapter number 6, 7. It will be a bit quick review. Uh, all right. All right. So we saw what is natural log, right? So what is natural log? Log of base what? E. ठीक है? All right. अच्छा. So the thing is कि अगर आपको याद हो कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? 1/x. ठीक है? All right. So अगर मैं इंटीग्रेट करूं 1/t को dt where t starts from 1 to x, that is equal to ln x plus c. ठीक है? This is a nice GeoGebra file. How can I open it? अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने ओपन करूं, ये बंद कर दे प्लीज. F11. So please take a look at this. So हमने बेटा किया क्या? बेटा दरवाजा बंद कर दें. Kindly look at this. अगर मैं सब कुछ छुपा दूं यहाँ से, सो ये अभी जो मैंने आपके साथ ये ड्रॉ किया हुआ ये कौन सा ग्राफ है? हाँ, 1/t का ग्राफ. ठीक है? आएगा. सो ये 1/t का ग्राफ. ठीक है? ऑलराइट. So what I do is कि I'm interested, or let me call this function f. ठीक है? And what I'm interested in is कि मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ 1 से लेकर x तक. ठीक? 1 से लेकर x तक. अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि ये हमने एक ग्राफ बनाया जो कौन सा ग्राफ है? ln x का ग्राफ. So what is ln x? It's log base e x. ठीक है? इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनता है. ठीक है? It's a very slow growing function. It's a very slow growing function, but it's a growing function. ठीक है? All right. Now, what is it saying? It is saying कि अगर मैं 1 से लेकर ये 1/t फंक्शन है, ये हमारे सामने t ग्राफ है, इसको अगर मैं 1 से आगे इंटीग्रेट करूं, 1 से आगे इंटीग्रेट करूं, तो वो ये कह रहा है कि ये इसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या? या यानी 3 तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा यहां तक के बेसिकली, यानी इसकी एक्चुअली इस कर्व के ऊपर जो वैल्यू आती है उसके बराबर होगा. तो ये होना चाहिए. ठीक है? अच्छा, ये करने के लिए हम करते हैं क्या? हम एक स्लाइडर लेते हैं. ठीक है? और इस स्लाइडर को ये हमने कहां शुरू किया? 1 से शुरू किया, बिकॉज जो हमने इंटीग्रेशन शुरू करनी है वो 1 से शुरू करनी है. ठीक है? ऑलराइट. और हम कहते हैं कि 1 से हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, यानी इस कर्व की. इसको फिलहाल हम छुपा देते हैं. ठीक है? और मैं एक पॉइंट ले रहा हूं. ठीक है? और वो पॉइंट किसके बराबर है?
उस पॉइंट का मैंने कहा है कि इट्स ए पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो एक्स है, ठीक है, और जिसका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो एक्चुअली इसकी इंटीग्रल की वैल्यू है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जितना भी इस सेगमेंट में एरिया होगा, उस एरिया की जो वैल्यू है उसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं, ठीक है, कोई बात सही है। ऑलराइट, ऑलराइट। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉ करूं तो लुक एट दिस, ये कुछ इस तरह की चीज बनेगी, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली हम एक और काम कर लेते हैं, तो स्टॉप करते हैं, वो नीचे कर लेते हैं, मैं 10 तक लेके जा रहा हूं। अगर मैं इस एरिया को शेड करके दिखाऊं तो इसेंशियली अभी तक इतना एक्यूमुलेट किया, तो लेट मी मूव इट बैक, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूं करके यूं नीचे कर देते हैं। सो ट्राई टू लुक एट इट, ये ये मेरा लॉग का ग्राफ है और ये मेरा इस वक्त ए पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, आई होप यू ऑल अग्री कि अगर मैं इस पॉइंट पे इसका एरिया निकालूं तो कितना नहीं बनेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एरिया निकालूं तो कितना होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट पे इसका एरिया 0 है, ठीक है। सो दे आर कोइंसाइडिंग, आगे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। सो माय क्लेम इज द फॉलोइंग कि अगर मैं इसके एरिया को कंप्यूट करता जाऊं तो वो एसेंशियली इस लाइन के, इस एल एक्स ग्राफ के ऊपर रहना चाहिए इसको, ठीक है। एंड लुक एट दिस, सो हम क्या करते हैं, इसको हम प्ले करते हैं एंड लुक एट दिस, ठीक है, राइट, और वो वापस भी आएगा, ठीक है, ठीक है, कूल। एक मजे की बात, और वो मजे की बात ये है कि अगर मैं आपके सामने डिस्क्रीट वर्ल्ड में बात करूं तो डिस्क्रीट वर्ल्ड में इसे कहते हैं, लेट्स से मैं 1/t को सम कर रहा हूं, ठीक है, वे t इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू व्हाट, 1 टू लेट्स से n, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इफ यू लुक एट दिस सीरीज, इट्स अ वेरी फेमस सीरीज, इट्स कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो किसके बराबर होगी, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/16, ठीक है। और आगे मैं प्लस डॉट 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 लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पर दोबारा आऊंगा वापस, ठीक है। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू व्हाट, लेट मी शो यू कि ये जो समेशन, ये जो समेशन, दिस समेशन इज, यार किधर गया, दिस समेशन, let me show you, let me prove you here कि this summation Sn is greater than or equal to some constant time log base 2n, and let me also show you that this summation is less than or equal to some constant time log base 2n, okay. What is this side telling me, this side is telling me that this summation is, आपको याद होगा, big O और big omega. This is actually telling me this is omega of log n, okay, and this is telling me this is big O of log n. If something is omega and O of
of the same function, that is big theta. So actually I'm telling you that this summation is actually, so this summation Sn is theta of log n. Okay, that's what I want to prove. Okay, all right. Look at this. How I will going to prove it. Really remarkable result. Okay, look how I will going to show it. So let me first prove the right side. ठीक है? Okay. Now look at this. What is this one? One over one. One. Okay. By the way, I hope you remember कि जब हम big O prove करने के लिए जाते हैं, this could be any constant, but that constant has to be positive. Positive. ना कर दो. और जब मैं big ओमेगा प्रूव करने जाता हूं तो ये क्या होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. नाउ ये आवाज नहीं आनी चाहिए, निकाल के हाथ में रख लो. ऑलराइट, look at this. Look at this. What is this summation? Can I say, अच्छा पहले तो मुझे सिंपल सा सवाल की बात है, 1 और 2 बड़ा होता है, 1 और 3 बड़ा होता है, 1 और 2 बड़ा होता है. ऐसे, do you all agree? Good. Can I say कि this summation जो ऊपर वाला है, this summation is less than or equal to, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह मैंने 1 ही लिखा, इसकी जगह क्या किया, मैंने इस बड़े वाले से रिप्लेस कर दिया. क्या? 1 over 2 plus 1 over 2. Okay, now look at this. Look at these 4 values. Now tell me, is 1 over 4 bigger or 1 over 5 bigger, 1 over 6 bigger or 1 over 7? 1 over 4. Okay, so अगर मैंने किसी बड़ी क्वांटिटी से उसको बाउंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बड़ी वाले से रिप्लेस कर सकता हूं. जब भी मैं बिग ओ में प्रूव करने जाता हूं तो मुझे चीजें ऐड करने की जरूरत है. जब मैं बिग ओमेगा करने जाता हूं तो मुझे चीजों को छोटा करने की जरूरत है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैं सबसे बड़े वाले से इन 4 को रिप्लेस करता हूं. क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4. All right, let's move forward. Look at these numbers. There are how many numbers? मैंने 8 लिए. ठीक है, कितने लिए? 8 लिए. ठीक है, तो इन 8 को गौर से देखें, इन 8 को गौर से देखें. ऑल राइट, कैन आई रिप्लेस, सो 1 over 8 बड़ा होगा या 1 over 16 बड़ा होगा? 1 over 8 बड़ा होगा. ठीक है, तो मैं करता हूं, मैं इनमें से हर एक को 1 over 8 से रिप्लेस कर देता हूं. तो ये कितने हो गए? ये 8 पेयर्स होंगे. ठीक है, एंड सिमिलरली आई रिपीट, और आई होप यू कैन टेल मी कि ये अगले कितने चांक होंगे? 16, जो कि कहां से शुरू होंगे बेटा? सो बेसिकली 1 over, एक्चुअली सॉरी, यहां 1 over 15 तक जाना है मैंने. ठीक है, और ये 1 over 16 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 1 over 31 तक जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. और फिर जो अगला चांक होगा वो मेरा शुरू होगा किससे? 1 over 32 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 1 over 64 तक जाएगा, 63 तक जाएगा. ठीक है, तो मैं कितने चांक उठाऊंगा? चांक उठाऊंगा 32, और ये मैंने कितने उठाए हैं? चांक उठाए हैं 16. ठीक है, नाउ लुक इट, व्हाट इज दिस इक्वल टू?
1. What is this equal to? 1. What is this equal to? 1 over 4 4 times. 1. What is this equal to? 1. What will be the next one? 1 over 16 16 times. That is equal to 1. ठीक है? और आखिरी भी मेरा 1 होगा. ठीक है? प्लीज बी केयरफुल. मैंने किया क्या? मैंने पहले एलिमेंट उठाया, अगले 2 उठाए, फिर अगले 4 उठाए, फिर अगले 8 उठाए. ठीक है? अगले 8 उठाए और आखिर में मैंने क्या होगा, आखिरी हाफ उठाए होंगे. है ना? ठीक है? There are how many terms of this summation? Log n. क्योंकि अगर आप देखो 1 2 4 8 मल्टीपल ऑफ 2 से जा रहे हैं, है ना? और मैंने कहां तक जाना है? n तक जाना है. So it will take how many steps to reach to n? Log n. Okay? All right? So there are how many ones I have added? Log n. And that is equal to how much? That is equal to log n. Log base 2 n. ये बात सुने? So what I have proved is that this entire harmonic series is bounded above by log base 2n. Okay? ये बात सुना? And I will now going to prove you it is also bounded by some constant time. क्या? Some constant time again log base 2n. Okay? And look how I will going to prove it. मैं दोबारा नीचे लिखता हूं. अच्छा, पहले मैं बिग ओ प्रूव कर रहा था. बिग ओ में मुझे चीजों को बढ़ाने की इजाजत थी. जब मैं बिग ओमेगा प्रूव कर रहा होता हूं तो मुझे चीजों को घटाने की इजाजत होती है. ये बात समझना? एंड नाउ लुक एट दिस. सो कैन आई से कि ये मैंने सम एन निकालना था और उसको मैं दोबारा लिखता हूं. 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, बल्कि 1 ओवर 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर 16. ठीक है? फिर आगे शुरू होता है प्लस 1 ओवर 17 प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर 32 प्लस डॉट डॉट डॉट. आई होप यू कैन टेल मी कि अगला 1 ओवर 33 होगा. प्लस कहां तक जाएगा? 1 ओवर 64 तक जाएगा. ठीक है? प्लस डॉट 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 31 भी होगा, लेकिन मैं 32 पे करना चाहता हूं. ठीक है? एंड प्लीज कीप लुकिंग एट इट कि मैं क्यों कह रहा हूं. नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल डू दिस. इन दोनों को सम करो. ठीक है? और मुझे अब छोटा करने की इजाजत है. So what I was going to do is छोटे वाले से बाउंड करता हूं. छोटे वाले से बाउंड करने का मतलब क्या है कि this summation I can easily say is can I say this summation is greater than or equal to, can I say half? इसको मैंने कहा हाफ प्लस मुझे बताया 1 ओवर 3 बड़ा है 1 ओवर 4 बड़ा है. 1 ओवर 4 छोटा है. तो what I do is कि इन दोनों को 1 ओवर 4 से रिप्लेस करता हूं. मतलब 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 और अगले 4 उठाता हूं और इसमें किससे रिप्लेस करता हूं? सबसे छोटे वाले से. यानी 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 8 प्लस अगले बताएं. अगले 8 उठाता हूं और उनको किससे रिप्लेस करता हूं? 1 ओवर 16 से रिप्लेस करता हूं. और अगले 16 उठाता हूं और उनको किससे रिप्लेस करता हूं? 1 ओवर 32 से रिप्लेस करता हूं. और अगले 32 उठाता हूं और उनको किससे रिप्लेस करता हूं? 1 ओवर 64 से रिप्लेस करता हूं. ये बात समझ? लुक एट दिस. This entire summation is equal to, which will be bigger than, which will be smaller than summation of n, that is equal to half plus again half plus again half. Why half? क्योंकि 1 ओवर 8 को अगर मैं 4 दफा ऐड करूंगा तो ये 4/8 बनेगा. एंड दैट इज 1 ओवर 2. ये बात समझना? एंड सिमिलरली 1 ओवर 16 को अगर मैं 8 दफा ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा? 1 ओवर 2 बनेगा.
और 1/32 को अगर मैं 16 दफा ऐड करूंगा तो वो कितना बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा। ये बात समझ में आई? एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, यू कैन सी इट अगेन कि ये कितनी दफा 1/2 आएगा, log base 2 n. So that is equal to how much? 1/2 times log base 2n. So summation of n is greater than or equal to 1/2 times log base 2n, and summation of n is smaller than or equal to कितना, log base 2n, which means summation of n is theta of क्या, log base 2n. Does it make sense? ठीक है, all right. And integration is nothing but a a bound again. ठीक है, ऑलराइट। जो कि इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इन आवर ओन नोटेशन, इन आवर बिग ओन नोटेशन, लॉग की बेस मैटर नहीं करती। क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि आपको ये अभी मैं भी बताऊंगा वैसे ही आपको कि बेटा लॉग ऑफ, ये गौर से देखें, लॉग ऑफ ए एन जो होता है वो बराबर होता है किसके, लॉग ऑफ एन बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग सी ए। क्या मतलब कि अगर मैंने इसको किसी भी और बेस में कन्वर्ट करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं ऊपर वाली क्वांटिटी साथ रखूंगा और नीचे लॉग बेस सी रखूंगा, फिर लॉग ए रखूंगा और यहाँ पे भी लॉग बेस सी रखूंगा। या इसी को कहने का उलट तरीका है, क्या है कि अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ कि अगर दोनों की बेसिस सेम है तो जो नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है वो बेस बन जाएगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये लॉग की जनरल प्रॉपर्टीज है। अगर आप इसका प्रूफ देखना है जाके जाके चैट जीपीटी करें, देखें कि कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट प्रूफ। हाँ जी, नहीं, बड़े से रिप्लेस कर दो। ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या, हाँ मर्जी है मेरी, जितना मर्जी निकालो। थोड़ा सा हो सकता है मुझे कुछ में आ, मुझे ज्यादा भी निकालना पड़ सकता है, दैट्स ओके। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हाफ से, हाफ लॉगन से बड़ा होगा, और वो मैंने शो कर दिया। कर सकते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा सा और गंदे से कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, फिर उसको कैसे हैंडल करोगे, तो वो मैंने उसको वैसे ही रिमूव कर दिया। तो रिमूव जितना भी आप क्लीन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। So the thing is कि the whole idea was big O of big theta was कि smallest possible notation में उसको बता सके कि हमारा फंक्शन ये कर रहा है, इतना कर रहा है। ओके, ऑलराइट, बेटा दबा बंद कर दे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और जो बात बताने लगा हूं वो ये कि दिस इज, ये जब भी मैंने आपको सामने ये लिखा है ना, दैट इज इन थीटा नोटेशन आल्सो कॉल्ड ln। व्हाई? क्योंकि ln इज लॉग बेस क्या, ई। सो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लॉग बेस ई एन ओवर लॉग बेस ई टू, है ना। और लॉग बेस ई टू क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट मान नहीं है, कांस्टेंट है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज व्हाट, in our own notation या in our theta notation, constants again evaporates, है ना। so this is actually what, this is equal to ln n divided by, ये क्या हुआ है, किसी ने बंद किया है ऑफ कोर्स, काइंडली टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स। जी हाँ तो बस 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 एक हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मेरे ख्याल में एक बार, ऑलराइट। सो द थिंग इज, अगर आप इसको देखें तो log बेस 2n को मैं लिख सकता हूं क्या, o ऑफ ln n। ओके, और ln n क्या है, मेरे 1/2
x का इंटेग्रल है. ओके, दैट्स वेयर कैलकुलस यूनिट्स. ठीक है. तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ कि यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन से कि ये लॉग बेस 2 में था, तो मैं इसको लॉग बेस ई में ले जाता हूँ. तो लॉग बेस ई एन हो जाएगा और डिवाइड बाय लॉग बेस ई टू हो जाएगा. ओके. ओए, और लॉग बेस ई टू क्या होता है? वो कोई भी कांस्टेंट होता है. ठीक है, आप उसे कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं. ठीक है. और ये क्या है? ये हमारा एल एन एन है. तो इसको मैं कह सकता हूं कि एल एन एन ओवर कांस्टेंट. और ये क्या? ये वन ओवर कांस्टेंट इज अगेन ए कांस्टेंट. ठीक है. दिस इज एक्चुअली ओ ऑफ एल एन एन. डज इट मेक सेंस? ठीक है. राइट. ठीक है. सो व्हाट वी हैव लर्नड इज समथिंग रियली रिमार्केबल कि एक्चुअली हार्मोनिक सीरीज जो होती है. सो एक बात याद रखें कि हार्मोनिक सीरीज होती है बेटा. कौन सी हार्मोनिक सीरीज होती है? 1/t, where t is starting from 1 and go up to n. ठीक है. हार्मोनिक सीरीज इज एक्चुअली कॉल्ड ए डाइवर्जेंट सीरीज. ओके. डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये आता है एल एन एन. ठीक है. और एक मिनट. ठीक है. ये सम किसके बराबर आता है? ये तकरीबन एल एन एन के बराबर आता है. ठीक है. और अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लूं तो ये किसके बराबर आएगा? इंफिनिटी के बराबर आएगा. ठीक है. ऑलराइट. सो ए सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज. अगर क्या हो, उसका सम करें तो जो आंसर आए वो क्या है? वो इंफिनिटी आए. दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट. सो व्हाट इज द डाइवर्जेंट सीरीज? डाइवर्जेंट सीरीज इज सीरीज कि जिसको जितना आगे जाते जाएंगे वो आगे जाता जाएगा और उसकी कोई लिमिट नहीं है. ये बात समझ आई? सो व्हाट इज ए कन्वर्जेंट सीरीज? सॉरी, यस, जिसकी सम को मैं बाउंड कर सकूंगा, इससे आगे नहीं जाएगा. ये बात सुनाई? और नेक्स्ट वीक में विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल. और मजे की बात मैं बताऊं, 1/t², 1/t², इसकी अगर आप कन्वर्जेंस निकालेंगे ना, इसकी अगर आप कन्वर्जेंस निकालेंगे, टी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज ए कन्वर्जेंट फंक्शन. यानी इस सीरीज को अगर आप सम करेंगे तो ये एक डेफिनेट वैल्यू होगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा. ओके. Actually, 1/t², 1/t³, 1/t to the power, any power you take. If 1/t to the power p, where p is greater than 1, is a convergent series. ठीक है. एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट प्रूफ ऑफ इट इज कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक वैल्यू निकलेगी. ओके. इसकी इंटीग्रेशन की एक वैल्यू निकलेगी, क्योंकि आप इसी वैल्यू निकाले ना, क्या निकलती है? 1/t² की वैल्यू निकाले, क्या निकलती है? लेट्स से मैं अगर कहता हूं कि मैंने इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और मैं कर किससे रहा हूं? 1/t² को कर रहा हूं, तो इसके बराबर आएगा, बताएं मुझे. ये आ जाएगा 1/t, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं अगर सीधी तरह लिखूं तो इसके बराबर आएगा. ये होगा t⁻⁻² को इंटीग्रेट करें 1 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक. करे सम, क्या आता है? ये आ जाएगा t⁻⁻² + 1 ओवर -2 + 1, ऐसे ही है. और इंटीग्रेट करना है मुझे 1 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक. तो दैट इज इक्वल टू 1/t, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/, -1 आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा. राइट. तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये बराबर आ जाता है किसके? तो ये आ जाएगा जी -1, और 1/∞ आपने पुट किया वो 0 हो गया, और -1/1 पुट किया तो 1 आ गया. तो आंसर आपका क्या आया? 1 आया. सो एक्चुअली अगर आप 1/t² को सम करें तो दैट वैल्यू कन्वर्जेस टू 1. यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको एक ये सीरीज नजर आए, क्या? 1/1 लेट्स से 2, सॉरी नहीं, 2² + 1/3² + 1/4²
प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस टा प्लस 1/n स्क्वायर। ये सीरीज का सम अगर आप निकालेंगे ना, तो ये सीरीज का सम हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। दिस इज a beautiful claim and it's a beautiful information। ओके, ये बात सुनाई। और मजे की बात यह है कि यू कैन यूज दिस इंटेग्रल टेस्ट टू डू सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। ठीक है, कि कन्वर्जेंस निकालनी अगर आपने किसी सीरीज की, तो आप बाउंड कर ले सकते हैं। ये सम जो होगा ये हमेशा इससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द बाउंड ऑफ दैट, और उससे आप पूरा अपना एस्टिमेट दे सकते हैं कि यार ये समेशन तुम्हें कहीं पर भी नजर आए तो मुझे पता है कि 2 से ऊपर नहीं जाना, तो 2 के ऊपर एस्टिमेट करके मैं अपना पूरा डिजाइन बना देता हूं। ये बात नहीं, दिस इज ए ब्यूटिफुल रिजल्ट। यानी अगर ये बात का पता होना कि यार एक एक मैंने खर्चा करना है और मुझे नजर आ रहा है कि यार कोई चीज है जो इस तरह फ्रैक्शन में ऐड अप होती जा रही है। अब ये बढ़ तो रही है, ये वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ये बढ़ना जो है वो कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। दैट्स व्हाट इट इज क्लेमिंग। ओके, एंड दिस इज a beautiful result। ओके, दिस इज नॉट a small result, this is a big result। ओके, और मजे की बात यह है कि करोड़ों इक्वेशंस जो हैं वो एक्चुअली इस इंटीग्रल टेस्ट से एस्टिमेट हो जाती है। ओके, यू कैन एक्चुअली बाउंड के, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। क्योंकि रियलिटी में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आप परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं करते, आप थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करके कहते हैं भाई इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ताकि वो उसको हैंडल कर सके। डज इट मेक सेंस? जी, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। हाँ जी, देख लेते हैं, शायद इसका आंसर 2 हो, मैंने शायद गलत निकाला। तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 1/infinity, 1/2 स्क्वायर आएगा ना, 1/2। सो 1 से, हाँ 1/1 है, तो क्या मसला? एक्चुअली प्लस सी होता है यार, इंटीग्रल जब निकालते हैं तो प्लस सी भी आता है ना, तो वो सी की वजह से वो बच जाता है। यानी अगर आप इसको डिस्क्रीट वर्ड में से कन्वर्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा कांस्टेंट आता है। आपको याद है मैंने अभी वो जो कन्वर्जन बताई थी, तो वो दरमियान में, इट इज एक्चुअली ओ नोटेशन। ठीक है, तो वो दरमियान में थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को आप देख सकते हैं कि वो कितना कांस्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। बाकी सारी वैल्यू, लेकिन वो पूरी ओवरऑल जो सीरीज अगर मैं देखूं तो वो तो कांस्टेंट नहीं है ना। ठीक है, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि मैं, यानी 1/1 क्यों नहीं किया आपने, ये कहना चाह रहे हो ना? क्योंकि पता क्या, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में वी टॉक अबाउट एरिया। तो जो एक वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू, वो उसकी कोई औकात नहीं होती। क्यों बोला? क्योंकि उसका जो एरिया होता है उसके बाद होता है, 0 के बराबर। यहां पर वी आर ट्राइंग टू डू दिस, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो समेशन है ना, ये समेशन कभी भी सक्सीड नहीं करेगा, तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें हेर फेर करना पड़ता है, जिस तरह मैंने उसके केस में किया। ठीक है, वो उसकी पूरी ट्रिक्स लगती हैं। ठीक है, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन हैव अनदर एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या सही है? तो वो 2 हो जाएगा, बाउंड बाय 2 हो जाएगा, जस्ट फाइन। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने एक बड़ी जरूरी बात करनी थी, और उसके लिए आई नीड अगेन जियोजेब्रा। ये जियोजेब्रा है, ठीक है, ये इसका लॉग फंक्शन है। ठीक है, हम जब एस्टिमेट निकालते हैं तो हम कहते हैं 1 से आगे की एस्टिमेशन जो है वो लॉगन पे मैप हो रही है। ठीक है, अच्छा, 1 से पहले नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर मैं ये दरमियान में वैल्यू लेता हूं, ठीक है, तो ये कहां पे अप्रोच करती है? ये इन्फिनिटी पे आती है। डज इट मेक सेंस? सो दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली 1 से आगे की बात करेंगे तो वो उसके बराबर आती है। ठीक है, कूल, ऑल राइट।
सो अगर आप ग्राफ को देखें तो वो कहता है भाई इससे पीछे वाले की बात ना करो, इससे आगे की बात करो। यानी 1 से आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया निकलेगा ये एक्चुअली इसके ऊपर मैप होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। सो अब थोड़ा सा कुछ आपका ना वो टेस्ट होना है थोड़ा सा, ठीक है। कैन यू गेस, अगर मैं सो वी नो कि 1/t को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ln x आएगा, ठीक है, ऑलराइट, राइट। और बाय द वे दिस इज एक्चुअली ln x माइनस ln 1 और ln 1 आपका 0 होता है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना। ln log ऑफ बेस कोई भी आप ले लें और वो 1 का आप निकालेंगे तो हमेशा आपका 0 ही आएगा, ओके, ऑलराइट। एंड दैट कम्स फ्रॉम कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेंगे तो क्या आएगा? 1 आता है, ठीक है, ऑलराइट। इसीलिए अगर इनवर्स फॉर्म में देखेंगे कि आप ln ऑफ 1 निकालेंगे और या लॉग बेस कोई भी नंबर ले लें 1 का निकालेंगे तो आपको क्या आएगा? हमेशा आंसर 0 आएगा, ओके, ऑलराइट। कैन यू गेस व्हाट विल दिस वैल्यू बी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ओके। क्यों? क्योंकि दिस समेशन इज, यार फिर दोबारा हो गया, हट गया। तो अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये किसके बराबर होगा? ln e के बराबर आएगा, और सॉरी ln e माइनस ln 1 के बराबर आएगा। और ln e जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका 1 के बराबर होता है, और जो ln 1 होता है उसके बराबर होता है 0 के बराबर। द आंसर इज 1, ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, ओके। सो इन समरी वी कैन से कि जो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एन ln x है वो 1/x के बराबर है, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के थ्रू आप आराम से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो इसका डेरिवेटिव होगा वो जिसका डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली अगर आप देखें तो इसका एंटी डेरिवेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1/x, ओके। और इसमें आप 1 से x तक कर रहे हैं तो एसेंशियली ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अपर लिमिट पास पुट करें, ठीक है। सो सम रिमाइंडर्स कि अगर हम ln में बैठे हुए हैं, लॉग बेस e में बैठे हुए हैं, अच्छी किसी भी लॉग में बैठे हुए हैं, तो जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा किसके? कि आप पहले नंबर के साथ लॉग करें प्लस सेकंड नंबर के साथ लॉग, ठीक है। सिमिलरली जो डिवीजन होती है उसमें माइनस आ जाता है, एंड इट्स एक्चुअली आप इसको दोनों साइडों पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेम अगर आप ln 1/x की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू माइनस ln x। और ये किस तरह से आया? एक्चुअली इस तरह से आया कि ln x टू द पावर r इज एक्चुअली इक्वल टू कि आप r को नीचे ले आए और ln x आ जाएगा। ये बात सुना? और ये बेसिकली इसी से ये ड्राइव हुआ है। कैसे ड्राइव हुआ है? क्योंकि अगर मैं x 1/x को x की पावर -1 लिख सकता हूं तो -1 नीचे आ जाएगा तो माइनस ln x हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सॉरी सॉरी यार क्या हो गया? क्या कह रहे हो? यस, ये भी कर सकते हैं। और ln 1 जो है वो 0 के बराबर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, कूल। सो फार सो गुड, ऑलराइट। कैन यू प्रिडिक्ट दिस नाउ? अगर मैंने ln x की वैल्यू बतानी है, अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसके बराबर होगा 0। कौन 0 कह रहा है? आपने कहा 0। 0 क्यों बेटा? 0 होता है 1 के ऊपर, ठीक है।
ऑलराइट, ठीक है. सो ln x where x approaches to infinity is actually infinity. It's a divergent statement. It's a divergent value. Okay, ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि 1/x का अगर आप इंटीग्रल लेंगे तो आपका ln mod x आएगा. ओके, और अगर आप इसी को यूज करते हुए, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली टेलिंग मी कि एक्चुअली x का ये 1 क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है. ठीक है, इसी को यूज करते हुए अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और ऊपर उसका कोई क्या मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, कैन यू प्रेडिक्ट, ln fx प्लस c. ठीक है, ऑलराइट. सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. तो लिमिट वगैरह तो आप खुद पुट कर लेंगे, मुझे बताएं इसका आंसर क्या हुआ जी. इसका डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव क्या है, वो है 2 cos थीटा. 4 में से 2 को बाहर ले जाएं तो एक्चुअली ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली ln 3 प्लस, जी शाबाश, वेरी गुड. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2 ln 3 प्लस 2 साइन थीटा. ओके, सो एसेंशियली इसको आप यू पुट करें, दोनों से इसको सॉल्व करें, लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो एसेंशियली ये इसके बराबर आ जाएगा. ओके, 2 ln u के बराबर आ जाएगा, और फिर आप ये वैल्यू निकालें तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट जी. सो वी नो, अच्छा आप ये बताएंगे किस बार होगा, ln इनवर्स x where x approaches to infinity. क्यों, थोड़ा गौर से सोच लें, मेरे ख्याल में आप आंसर सही नहीं दे रही. क्यों, जब पहले तो मुझे ये बताया ना कि जब मैंने ln x नहीं लिखा, पहले बताया अगर मैं सिर्फ ln लिखूं तो भी इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी का मुझे इनवर्स बताएं, इनवर्स इज e टू द पावर समथिंग. ओके, सो एसेंशियली अगर e टू द पावर समथिंग विच इज अगेन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ओके, अच्छा मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा, ln इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज माइनस इन्फिनिटी. एक्चुअली एक बात सुने, ln इनवर्स का मतलब पता क्या है, ln इनवर्स का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट e टू द पावर. ओके, यानी अगर मैं ln इनवर्स 2 कहूं ना तो एसेंशियली आई एम सेइंग e टू द पावर 2. ओके, अब e की पावर का मतलब यहां पे क्या है, e में हमने x की पावर लेनी है, और x क्या है, x आपका माइनस इन्फिनिटी. सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, जी बताएं किसके बराबर होता है, ये दैट इज इक्वल टू 1 ओवर e टू द पावर इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 0. Does it make sense? So this answer should be 0. Okay, can you tell me what will be ln e to the power r, that is equal to r. कैसे आया r, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू ln e, और ln e किसके बराबर है 1. ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट जी. मुझे आमतौर पे ना इसको आपको कैलकुलेटर में या डिफरेंट जगहों पर टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में आपको ना e टू द पावर x की जगह वो यूज आमतौर पर लिखते हैं एक्सपोनेंट, x डॉट x लिखते हैं, x लिखते हैं. x का मतलब है एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंट. ठीक है, ऑलराइट. और इसको फेमस ऑलर फंक्शन भी कहते हैं, इसको फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली इसी से डिफाइन होती है. ठीक है, अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात वो ये कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक बड़ी जरूरी बात वो ये कि अगर मैं कोई भी, मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं,
लेट्स से मैं कहता हूं, सुने मेरी बात सुने, अगर e टू द पावर, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ln2 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू कि आप 2 को नीचे ले आए और ln जो बेस है उसको ऊपर ले जाए। ये बात समझ में आ गई? सो एक्चुअली व्हाट डज दिस इंप्लाई? किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा x के बराबर होगा। ठीक है, तो x के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। ओके, व्हाट अबाउट ln e टू द पावर x? इसके बराबर होगा, ये भी x के बराबर होगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? गुड। अच्छा, अब आपको याद होगा एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन, और वो ये था कि अगर आपको कहा जाए कि मैंने कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन का के के इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आपको याद होगा अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया था, और वो प्रूफ किया था कि दैट इज इक्वल टू कि आप क्या करें, 1 ओवर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन लें और उसका डेरिवेटिव लें। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो एसेंशियली मतलब क्या है कि जो भी आपको फंक्शन जिसका आपको इनवर्स निकालना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज 1 ओवर, ठीक है, आप उसका इनवर्स फंक्शन लिखें, बी पुट करें और फिर क्या करें, उसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, ऑलराइट, लुक एट दिस। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका नाम है ln x। अभी हम दोबारा से ये चीज बताते हैं। सो ट्राई टू लुक एट इट, किसने किस तरह से दोबारा से प्रूव किया, एक और तरह से, जो चीज हमें पहले ही पता है लेकिन कैसे वो उसने निकाली है। उसने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूं ln इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालने में। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, ln इनवर्स x क्या है, क्या है, e टू द पावर x, मैं उसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा आप देखें, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली e टू द पावर x जो है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, वी वांट टू शो दैट। ओके, हाउ आई विल गोइंग टू शो दैट, कि देखिए वो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने कोई ये एक्सपोनेंट फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन है इसका मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, अब मैं इसका इनवर्स की बात करता हूं। ठीक है, तो एसेंशियली ये मेरा एक डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूं किसका, एक इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स फंक्शन किसके बराबर है, इनवर्स फंक्शन हमारा एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, और बाय थ्योरम जो हमने अभी ये देखा था, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 ओवर, डेरिवेटिव निकालना है मैंने किसका, एफ इनवर्स एक्स का। ठीक है, अच्छा अब एसेंशियली क्या कह रहा है वो, 1 ओवर, बेसिकली जब मैं इसका उलट लेके जाता हूं तो क्या होता है, ये हो जाता है, अगर मैं इसको, तो बेसिकली हम इन्वर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये यहां से यहां पे लेके जाते हैं और फिर वापस एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ये क्या निकला है, दैट इज इक्वल टू, हाउ, एक मिनट, इसने इस इनवर्स की वैल्यू डाली जो कि ई एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकाला है, uh, एक मिनट, क्या किया इसने, अच्छा, तो बेसिकली उसने डेरिवेटिव निकाला इसका ln x का, तो वो आ गया 1 ओवर एक्स, और उसमें इसने ये पुट कर दिया e पावर x। यस, यस, गुड, गुड। तो पहले इसने बेसिकली क्या किया है, उसने ये जो भी हमारा, बेसिकली इसने क्या किया है इसने, हाँ, हाँ, ठीक है,
शाबाश, ठीक है, ठीक है। तो पहले इसने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो 1/x आ गया। अब अब हमने इस x की जगह क्या पुट करना है, इसकी जगह पुट करना है जो हमारी सब राशि बनती है, जो बनती है क्या, वो हमारा हो जाएगी कि x की वैल्यू पुट करेंगे e⁻x, राइट। तो ये बराबर आ जाता है इसके, वेट अ मिनट, डेरिवेटिव निकाला इसने इनवर्स फंक्शन का। अच्छा प्लीज बात सुने, ठीक है। खैर आई विल गोइंग टू लुक एट इट अगेन, ठीक है। आई थॉट कि ये, अच्छा खैर, द समरी इज के e⁻x का डेरिवेटिव जो होता है वो e⁻x होता है, ठीक है। और अगर हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो उसके बराबर आएगा, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोई और बेस लेते हैं और हम उसका उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे कि a⁻x, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं 2⁻x कहीं आपको नजर आए तो उसको लिखा जा सकता है e की फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू e x ln 2, ठीक है। अच्छा, अब दैट गिव्स अस ए रियली ब्यूटीफुल पावर, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, लेट्स से 2⁻x, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, e⁻x ln 2 का, ओके। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि आप इसको u पुट कर लें, विच मीन्स यही चीज वापस आ जाएगी, और आप क्या करेंगे, आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और जो पावर का डेरिवेटिव है वो बराबर है किसके, ln 2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि ln 2 आपका कांस्टेंट है। सो दैट इज इक्वल टू 2⁻x अगेन इनटू ln⁻2, ओके, ऑलराइट, ठीक है। और अगर इसी का उलट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मैंने 2⁻x का इंटेग्रल निकालना है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि इसके पास यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पर ln 2 होना चाहिए, है ना। तो फिर इसका मैं एंटी डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए 1/ln 2 से यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, विच मीन्स ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 1/ln 2, और यहां पे आ जाएगा 2⁻x, ठीक है। सो इन जनरल वी कैन से कि कोई भी अगर a⁻x है और उसका हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कि वही वो जैसा था वैसे का वैसे ही रहा, बस ln उस बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमने इंटेग्रल लेना होगा तो उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि a⁻x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है, और अगर हम इसका इंटेग्रल लेंगे तो इसके बराबर आएगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है, गुड। तो ये डेफिनेशन है कि अगर हमने किसी भी बेस में लॉ, हम किसी भी बेस में लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका इनवर्स होगा वो वो क्या होगा, वो होगा a⁻x, ठीक है। और इनवर्स इक्वेशन अगर हम देखें तो वो ये होगी कि a⁻log बेस ax जो है वो x के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे e⁻ln x जो था वो किसके बराबर था, x के बराबर था, ठीक है। और इसी तरह log बेस a⁻x इज एक्चुअली इक्वल टू a, सॉरी x, ठीक है, ऑल राइट।
एंड दिस इज ए वेरी नाइस रूल कि अगर आपके पास कोई भी बेस में x आता है तो मैं इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं कि एक्चुअली नेचुरल लॉग में किसी भी लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं, लॉग बेस 2 में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, दैट इज नथिंग बस ln x ओवर ln a। ओके, और अगर मैंने इसी को बेस 2 में करना हो तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा, वेरी गुड यार, किधर है ये लाइन? log बेस 2x ओवर log बेस 2a। ठीक है, सॉरी, ओ थैंक यू सो मच जी। तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? ये रखेंगे, ये इसको देखे बताया मुझे। मुझे पता है कि ये जो log बेस a x है वो इसके बराबर है। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 ओवर x, और ये कांस्टेंट है तो इसके बराबर आना चाहिए 1 ओवर x ln a, और ln a नीचे आ रहा है। ठीक है, डजंट मेक सेंस? ठीक है, कूल जी। बताएं इसके बराबर होगा? प्लीज कॉपी पे करें, जल्दी करें जल्दी करें, शाबाश शाबाश। इसे कॉपी पे लिख लें, अगर ये बंद होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, ये कॉपी पे लिख लें बस, जल्दी से लिख लें प्लीज। ठीक है, ऑल राइट। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, एंड दैट इज, इमेजिन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि यू आर गिवन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन इज कि मैं आपको किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज दे देता हूं। ठीक है, सो एक ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसके अंदर डेरिवेटिव हो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, और फिर होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें एक डेरिवेटिव होता है, और सेकंड ऑर्डर क्या होती है? इसमें दो डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है, प्लीज सवाल सॉल्व करें। ऑलराइट, लुक एट दिस। अच्छा, मैं बताऊं, रियल लाइफ में रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें आप डिफरेंशियल इक्वेशन से एस्टिमेट करते हैं। बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, कर दें। चुप हो जाओ। देर आर सेवरल सिनेरियोज इन रियल लाइफ जहां पर हम आमतौर पर जब एस्टिमेशन करते हैं तो यानी उस फंक्शन को एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ओके, और एक्चुअली जो आपके आने वाला लेक्चर है जो उसमें इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, ये जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, इट्स विल बी ऑल बी अबाउट फंक्शन एस्टिमेशन। ओके, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ गुड बिगिनिंग टू स्टार्ट। ओके, सो इमेजिन कि आपको फंक्शन का नहीं पता, लेकिन आपको एक बात पता है कि उस फंक्शन की अगर मैं किसी खास इंस्टेंस के ऊपर चेंज निकालूं
तो वो ये बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है कि अगर मैं उस फंक्शन की चेंज निकालूं तो वो बराबर होती है सम कांस्टेंट टाइम y के। सो द थिंग इज के आपको ना क्या दिया हुआ है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एंड व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू फाइंड आउट दैट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, और एक और बात भी बताइए, फॉर एग्जाम्पल सम टाइम इट हैपेंस इज कि आपको एक इनिशियल कंडीशन भी दी होती है, ठीक है, ऑलराइट, कि इनिशियल इसके अंदर ये वैल्यू थी, ठीक है, और चेंज के बारे में बताया होता, ठीक है, ऑलराइट। सो द थिंग इज यू वांट टू एस्टिमेट दैट फंक्शन, ठीक है, और अगर आपको कभी भी ये बात याद रखें, अगर आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आए जिसमें उसकी जो चेंज है वो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दैट सेम फंक्शन, ओके, तो आपका दिमाग ना फौरन से पहले अलार्म बजाना चाहिए इसको, और वो क्या अलार्म होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए दी ओनली फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव लें तो वो वापस आ जाता है, तो वो किसके बराबर होता है, वो e टू द पावर x होता है ना। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये, एक ऐसा फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव लें और वो सम कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए, ठीक है, ये तब होता है जब इस x की जगह सम के x हो, है ना, और अगर ये करेंगे तो हमारा मल्टीपल ऑफ आंसर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो किसके बराबर आएगा, यानी एक्चुअली मैं इक्वल नहीं कह रहा, मैं इसका डेरिवेटिव कह रहा हूं, यानी अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो किसके बराबर आएगा, हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पावर में क्या आएगा, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं इस ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये भी कुछ इसी तरह की चीज आनी चाहिए, और आई विल गोइंग टू शो यू कि एक्चुअली ऐसा ही होता है, ठीक है। लुक एट दिस, कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने y को उधर ले गया, k उधर रहने दिया, ठीक है, सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेट मी टेक dt देयर एंड dy इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू k टाइम dt, ऐसी है। लेट मी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ln y एंड दैट इज इक्वल टू सम k टाइम t, ठीक है, ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट इज दिस, आई कैन कंप्यूट y टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, e टू द पावर k t, ये बात समझ। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अब ये k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और जो k की वैल्यू है ना दैट विल बी, यानी उसको निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज होगी ना वो होगी y नॉट, ठीक है, आमतौर पे यूजुअली। सो लुक एट दिस, सो एक्चुअली ये इसके बराबर होगा और ये बेसिकली इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, के टी प्लस, तो एसेंशियली इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, के टी प्लस सी के बराबर आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार बात, सॉरी, ये मेरे ख्याल में मैंने जो कंप्यूटेशन की उसमें छोटी सी गलती की है, कि ये बराबर था प्लस सी के, है ना, और अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, है ना, और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या, कि ये बराबर है e टू द पावर c इंटू e टू द पावर के टी, ऐसी है ना, गुड। जब बेटा t आपका जीरो होता है, जब t आपका जीरो होता है, एक्चुअली ये जो e टू द पावर c होता है ना, ये क्या होता है, ये आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है,
ये जो आपका वाई नॉट है ना, ये बेसिकली ये है ई टू द पावर सी। ये बात समझ में? ठीक है, जिससे वो स्टार्ट हुआ। ये देखो ना, ये हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला है। इस एक्सप्रेशन को बेटा मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वो किसी बार वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर के टी, है ना। अब टाइम स्टार्ट हो रहा है किससे? जीरो से। टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये आ जाएगा ई की पावर, ये ई की पावर जीरो आ जाएगा जो कि वन के बराबर होता है, और ये आ जाएगा ई की पावर सी। तो एसेंशियली ये जो आपने निकाला है, जो वाई नॉट निकाला है आपने, वो एसेंशियली ये है, ई टू द पावर सी है। ये बात है, जिससे ये स्टार्ट होता है। ये हमारी क्लास है, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, और ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। इस आमतौर पे ई टू द पावर सी है ना, इसको अगर हम क्योंकि कांस्टेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो खैर ये ई टू द पावर सी है ना, इसको आमतौर पे ए कहते हैं। ए इज द बिगिनिंग, ठीक है, जहां से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जो बड़ी जरूरी बात है वो ये कि अगर के की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। और अगर के की वैल्यू नेगेटिव हो तो इट्स द डिके। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो एक्चुअली इसके दो वर्जन हैं, ओके। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वर्जन है, ठीक है, जो कि आपको बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसकी चेंज का रेट कितना है, ठीक है ना, उसमें किस तरह वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, वो अगर आपको पता लग गया, उसकी ग्रीन का आपको पता लग गया है, ठीक है, तो आप उससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि यार किसी भी मूवमेंट के ऊपर इस बैक्टीरिया की क्वांटिटी किसके बराबर होगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, गुड। इंपॉर्टेंट बात, सम अगर इक्वेशंस आपकी सेपरेबल हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हो, तो बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे कि आप ये वन प्लस वाई को इधर ले आएंगे और जो ई टू पावर एक्स है वो उधर ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, इसको आप दोनों को अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कूल। लुक एट दिस क्वेश्चन। एक बायोमास दिया हुआ आपको, of a yeast culture in an experiment is initially 29 ग्राम, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि ये क्या है? वाई नॉट है, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंशियल, वो ज्यादा है हमारा जो इक्वेशन बनी थी, यार आई हेट दिस, ये हमारा एसेंशियली ए है, ए हमारा 29 है, राइट। आगे पढ़े जी। आफ्टर 30 मिनट्स द मैस इज 37 ग्राम, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो ये टी की वैल्यू दी हुई है, यानी t इज इक्वल टू 30 पे क्या हो जाता है, जो हमारा मैथ बन जाता है वो क्या बन जाता है। तो एसेंशियली अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू क्या निकली थी, a टाइम e टू द पावर k t निकली थी, ये निकली थी ना, ठीक है। अब मुझे बताएं ये कितना है। a हमारा दिया हुआ है 29, ठीक है। तो इसको तो हम कर देंगे 29, ठीक है। और ये है e और k का हमें नहीं पता, ठीक है। और t की वैल्यू बताई हुई है क्या कि 30 मिनट के ऊपर ये किसके बराबर हो जाता है, कितने, हाँ 37 ग्राम के बराबर होता है। इससे आप एसेंशियली क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली के की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 29, और आप क्या करेंगे, ये के इंटू 30 आएगा, और ये ई टू द पावर ये है ना। तो अगर आपने के की वैल्यू निकालनी है तो आप 30 के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे ln 37/29 करेंगे, ऐसे क्या, ठीक है। और अब ये जो भी वैल्यू निकलती है, जो मैं आपको बता देता हूँ किस वैल्यू है, ये बराबर है, और डिवाइडेड बाय 30 भी कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 30 एंड दैट इज इक्वल टू एसेंशियली दिस,
ठीक है, ठीक है, ये एसेंशियली यही प्रोडक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने के निकाल लिया। अब आप मुझे बता सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी इक्वेशन है वो क्या है, सो y इज इक्वल टू ए नॉट कितना था हमारा 29 e टू द पावर, ये बेसिकली है 0.008 इंटू इंटू टी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे बताओ कि कब मेरी जो यीस्ट है वो कब हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, डबल का मतलब है क्या, डबल का मतलब है क्या, यदि स्टार्ट में थी उससे डबल हो जाए। तो 29 अभी है, शुरू में थी, तो आप कितनी, हम क्या क्या करें 54 सेट कर दो यहाँ पे हमारे, सॉरी 58, तो 58 हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 ई टू द पावर जो भी है इस टी की वैल्यू कंप्यूट कर लें। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये आप एसेंशियली निकालेंगे, तो ये बेसिकली 85.38 के बराबर आई, which means it will take how much time? It will take 85.38 minutes। ठीक है, कि उसकी अ, जो भी हमने बायोमास को ग्रोथ किया है वो इसके बराबर हो जाए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। अब जो हमारी बुक है उसमें जो 7.2 है उसके अंदर इसके 3-4 और एग्जांपल्स दी हुई है। एक न्यूटन की हीट इक्वेशन है, और भी 2-3 एग्जांपल हैं जो आपने खुद करनी है। ठीक है, कहीं मसला हो आस्क नौफल। ठीक, ठीक है, ऑलराइट। लुक एट दीज टू फंक्शंस। मेरा पहला सवाल, ये फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं? सो लेट मी लुक एट दिस, सबको खत्म कर देते हैं। सो लेट मी इरेज दिस। ये क्यों नजर आ रहा है? ठीक है, सो बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और सवाल ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाऊं, सॉरी ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये बनता है। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये बनता है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है, आपने बताना, ये दो मेरे फंक्शन है जी और पी, है ना, बट एक मैं कहूं मैंने जी प्लस पी बनाना है, तो आपके ख्याल में कैसा बनेगा? सो आई एम सेइंग जी प्लस पी, जी प्लस पी, ये ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ये कैसा ग्राफ है? इज दिस एन एक्स स्क्वायर फंक्शन? इज दिस एन एक्स स्क्वायर फंक्शन? इज दिस एन एक्स स्क्वायर फंक्शन? यस, यस, नो, यस, आई डोंट नो। मुझे भी यही लगा था कि एक्स स्क्वायर की तरह का है ना, लेकिन एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं एक्स स्क्वायर +1 होता है +2 का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा, दिस लुक लाइक कि ये एक जैसा है, इसका यार वो किधर गया माउस, इसका ऐसा करते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। सो लेट्स से सेटिंग में गए, और सेटिंग में, बल्कि जैसे नहीं, क्या होता है यार, इसकी विड्थ जो है वो हम 5-6 कर देते हैं, है ना। ठीक है, और जो ये फंक्शन है उसकी विड्थ हमने क्या कर दी, इसकी विड्थ हम भी यूं कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारे हाइड कर देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं। सो माय क्वेश्चन इज विच वन इज बिगर? इज दिस न्यू फंक्शन इज बिगर और एक्स स्क्वायर +2 इज बिगर? न्यू फंक्शन, है ना।
क्योंकि अगर आप किसी भी एक्स पे देखें तो ये यहां पे 2 पे बेशक मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिस शूट्स, ओके, दिस शूट्स वेरी वेरी फास्ट, है ना? ये बात समझ आ गई? मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। दिस फंक्शन, अच्छा मैं एक और मजेदार बात बताऊं, दोबारा से मैं आपके सामने इस फंक्शन को रखता हूं, ये है इसकी एडिशन, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपके सामने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन रखता हूं, इसको मैं छुपा देता हूं, और अब मैं आपके सामने जी माइनस पी अभी नहीं लिखा मैंने, ठीक है? बल्कि एक काम करते हैं, आपके सामने दोबारा से इन दोनों को विजिबल कर देता हूं मैं। ये आपके सामने दो फंक्शन है, ठीक है? एंड आई आस्क यू कि आपके ख्याल में इन दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होगी? हाँ, क्यों? मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं ना, ये बात समझ में? सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो समझेगा मतलब क्या है? बेसिकली जो मेरा रेड है, इससे मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, राइट? तो देखिए, अगर मैं इस पोर्शन में देखूं, राइट पोर्शन में देखूं, तो राइट पोर्शन में ये बहुत छोटा हो जाता है। सो दिस शुड लुक लाइक कि एक्चुअली अगर आप पिछले वाले फंक्शन को देखें तो बड़ी मजेदार बात है, वो ये कि राइट साइड पे राइट डोमिनेंट है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट, सॉरी, राइट साइड पे राइट डोमिनेंट है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट डोमिनेंट है ना? इसीलिए वो आपको यूं ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस। व्हाई इट काइंड ऑफ मेक सेंस? व्हाई इट काइंड ऑफ मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, तो जब मैंने एडिशन की है या क्या, जब मैंने इस ग्राफ को देखा प्लस वाले को, तो प्लस वाले में मुझे क्या नजर आया है? प्लस वाले में मुझे नजर आया है, प्लीज बात सुने, कि जो e टू द पावर x है वो किधर डोमिनेट कर रहा है? वो इधर डोमिनेट कर रहा है। और अगर मैं e टू द पावर माइनस x को देखूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो सेकेंड टर्म है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगी, जो लेफ्ट वाली टर्म है वो काइंड ऑफ फेड अवे होनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए मुझे ये इस तरह नजर आती है ना? सो लुक एट दिस। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे नजर आता है कि ये इस तरह ऊपर जा रहा है। डज इट मेक सेंस? और आप यहां पे देखेंगे तो ये दोनों वन पे मिलते हैं आके, यानी दोनों की वैल्यू ई टू पावर माइनस एक्स और माइनस और प्लस एक्स जो है वो जीरो पे कंप्यूट करेंगे तो कितनी निकलेगी? वन निकलेगी। तो वन प्लस वन कितना होता है? तो इसलिए ये टू से शुरू होता है, थोड़ा सा ऊपर शुरू होता है। देखिए, मैं अगर इसको, अगर मैं आपको सामने दोबारा दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको नजर आएगा, ये अगर मैं एडिशन दिखाऊं तो ये आपको यहां नजर आती है, और अगर मैं आपके सामने ये दिखाऊं तो ये एसेंशियली टू है। ये नजर आ रहा है आपको? टू, ये टू है। डज इट मेक सेंस? अब मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूं, वो ये, अगर मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या होता है? समथिंग इवन मोर रिमार्केबल हैपेंस। सो मैं कहता हूं जी, जी इज दिस, जी माइनस पी। ये दिस लुक लाइक एग्जैक्टली जैसा कि इब्राहिम ने हमें बताया, लगता ऐसे कि ये एन क्यूब है ना? लेकिन ये एन क्यूब नहीं है। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट साइड पे ये पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा, लेफ्ट साइड पे कौन डोमिनेट करेगा? नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा, लेकिन नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के साथ माइनस कर रहे हैं ना। जो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये देखें, ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो एसेंशियली जो डोमिनेट करना है वो किसने करना है? एसेंशियली नेगेटिव पोर्शन में डोमिनेट करना है इसने, लेकिन और इसने फेड अवे कर जाना है, ठीक है? लेकिन इसके साथ लगा हुआ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इसने नीचे जाना है, ठीक है? तो एसेंशियली इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। डज इट मेक सेंस? अब मैं बाकी सारे रिमूव कर देता हूं और मैं आपको ये दोनों ग्राफ दिखाता हूं। So, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक है? समथिंग वेरी नाइस हैपेंस, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि काइंडली हेल्प मी आउट विद दिस, एंड दैट्स थैंक यू सो मच नौफल फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन फॉर मी, ठीक है? आई नेवर थॉट अबाउट इट कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है? सो नौफल सेड दिस
कि आप एक काम करें, अच्छा बेटा बात सुने, ये जो पहला वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आता है? प्लीज इसका डेरिवेटिव लेके आएगा, हाफ तो नीचे हाफ ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। isn't it the same function? ठीक है। एक और बात सुन, let me try to find the derivative of this function, let's see if it comes out to be this derivative। टू नीचे आया, e टू द पावर x, e टू द पावर x हो गया माइनस e टू द पावर माइनस x। ओके, दैट्स नाइस, है ना। तो मुझे बताएं, आपको याद आया कोई फंक्शन जो आपस में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, साइन एंड कॉस, ठीक है। सो इट्स नॉट अनइंटुइटिव कि व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने कहा कि ओह, isn't it look like a sine and cos function, and that's how they define it, okay। They said this is a sine hyperbolic function, okay, and this is a cos hyperbolic function, okay। और बिल्कुल इसी तरीके को यूज करते हुए they actually defined all the other quantities as well, which means I hope you can easily define कि टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होगा? e to the power x minus e to the power minus x over e to the power x plus e to the power minus, okay। And similarly you can define cot will be the reverse of this, and similarly you can define secant and cosecant, ठीक है। अच्छा मजे की बात, और ये प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। हमने कॉस और साइन इन दोनों के ग्राफ देखे थे, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मैंने साइन किसका ऑपोजिट होता है? कॉसेक का। सो अगर मैं कहूं कि मुझे कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बताओ, तो वो होना चाहिए 2 ओवर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ओके। प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस, मुझे बताएं इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। पहले तो मुझे बताएं, जीरो पे डिफाइन होगा? जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि वो, ठीक है। अच्छा, तो जीरो पे डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अगर हम जीरो पॉजिटिव की बात करें, इन जीरो प्लस का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट। सो व्हाट इफ कि मैं कहूं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं जीरो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूंगा तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, बल्कि ऐसा करते हैं इन्फिनिटी पे डिफाइन करते हैं, जीरो पे और इन्फिनिटी पे। और अगर मैं, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं, इनके ग्राफ कुछ इस तरह के दिखते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। अगर मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करूं, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो जीरो पे जीरो होता है। कैन यू टेल मी व्हाई जीरो पे जीरो होता है? क्योंकि e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x विल बी इक्वल टू जीरो, ओके, ऑलराइट। अब एक और मजे की बात, अब क्या हो रहा है, बेसिकली इन दोनों की मैं रेशियो ले रहा हूं ना, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जी इसकी लिमिट बताएं, सो मैं कहता हूं, लेट्स से कि मैं कह रहा हूं टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के लिए मुझे लिमिट बताएं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये किसके बराबर होगी? ये होगी e टू द पावर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। वेर एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसके बराबर होगा, हाँ जी बताएं, वन माइनस वन ओवर वन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो ओवर टू, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं तो ये जीरो पे तो जीरो होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो लेट मी आस्क यू कि अगर मैं कहूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी बताओ, ठीक है।
जी, अगर मैं सपोज इंफिनिटी की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी प्लस, ठीक है। अच्छा आप देखिए मेरी बात को और सुने, मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करूं, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये चीज तो बाकी रहनी है, ये चीज एलिमिनेट हो जानी है ना, क्योंकि वो तकरीबन तकरीबन जीरो हो जाएगी। सो दिस बिकम्स ई टू द पावर एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स, ओए ओए, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो एसेंशियली अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये तकरीबन इंफिनिटी पे जाके 1 को मैच करता है और फिर ये 1 पे आता है। और फिर मैं आपको बताऊं ये माइनस इंफिनिटी पे अगर आप निकालेंगे तो माइनस इंफिनिटी पे निकालेंगे तो ये बाकी बच जाएगा और ये बाकी बच जाएगा, और ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, सो दैट विल अप्रोच टू -1। सो विच मीन्स कि ये जो ग्राफ है ना वो इस तरह का बनता है। ओके, इसे कहते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, अच्छा मैंने ये क्यों बताया, ये पूरा का पूरा लेक्चर लेने की वन ऑफ द कोर रीजन वाज इंट्रोड्यूसिंग दिस फंक्शन, इसका टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, इट्स अ वेरी एसेंशियल फंक्शन, इट्स अ वेरी एसेंशियल फंक्शन इन सेंस कि ये फंक्शन यूज होता है न्यूरल नेटवर्क्स के की लेयर के दरमियान। इसकी एक बड़ी खूबसूरत जो है वो प्रॉपर्टी है और वो आपको नजर आ रही है क्या, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के दरमियान में लाई करती है, राइट। तो आपको इतनी बड़ी वैल्यूज भी नहीं चाहिए और इतनी छोटी वैल्यू भी नहीं चाहिए। ये बात समझ, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, वो ये यूजुअली हम करते क्या है कि हमारे ना हमारे न्यूरल नेटवर्क जब आपस में काम कर रहे होते हैं ना तो एसेंशियली वो करने की कोशिश क्या करते हैं, तो प्लीज बात सुनिएगा, इसका अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं ना तो वो कर्व कुछ इस तरह का बनता है, ये देखिए। तो एसेंशियली होता क्या है कि ये जो कर्व है ना इसका, ये ना बैक एंड पे उनके लॉस फंक्शन होते हैं। तो जो लॉस फंक्शन होते हैं ना वो यूजुअली कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं, बट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू मिनिमाइज देम, ठीक है। मिनिमाइजेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना वो काइंड ऑफ जो आपके टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विच मीन्स होता क्या है कि अगर वो कहीं दूर चला जाए ना तो वो इसको जीरो की तरफ लाने की कोशिश करता है, अगर वो यहां कहीं अक्कर करेगा तो वो ये यहां से इसी तरफ जीरो की तरफ लाने की कोशिश करता है। ओके, ऑलराइट। सो इन ए वे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो अपने लॉस को मिनिमाइज करते हुए कहां जाने की कोशिश करते हैं, जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड टू लुक एट, ठीक है। यू विल गोइंग टू सी देम सो मेनी टाइम्स। ओके, बट द थिंग इज इसकी तुम्हें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये फंक्शंस किस तरह के आकर हैं और इनका बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है। ओके, सिमिलरली दैट्स दिस इज अ होमवर्क टू यू कि आप ये फिगर आउट करें कि ये दोनों फंक्शन कैसे काम करते हैं। जो आपका कॉल सेक हाइपरबोलिक होता है वो आपका इस तरह का दिखता है। ओके, ऑलराइट, और एक्चुअली दिस लुक लाइक ए गॉसियन, गॉसियन कर्व, और फिर कौशिक जो होता है वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। और इसी तरह जो कोट होता है बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट जी। ये हमने कर लिया, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ये इनकी पूरी डेरिवेटिव की फील्ड है, ठीक है। और साइन का हमने देख लिया था कि साइन हाइपरबोलिक का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है। और टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक होता है, ये कैन ड्राइव दैट। फिर इसी तरह कॉट का ये होता है, और सीकेंट बिल्कुल जो इस तरह से सीकेंट का याद है आपको, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स था, यहां पर भी ऐसे ही है। और कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है, ऑलराइट। और जो टेंजेंट का होता है वो सीकेंट सीकेंट हाइपरबोलिक का होता है, ठीक है, ठीक है, कूल। और बिल्कुल उसी तरह इसकी इंटीग्रेशन में डिफाइन है, इंटीग्रेशन मीन्स के मैं एंटी डेरिवेटिव बात करूं, ठीक है, ऑलराइट, कूल जी। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, दिस इज योर होमवर्क कि आपने जो इसके इनवर्स फंक्शन है वो आपने खुद देखना है, ठीक। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली बात, ठीक है।
कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट थे जो आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें प्लीज ये थोड़ा सा बता दें पार्शिफिकेशन के बाद। सो प्लीज लुक एट दिस, मैं एक एग्जांपल करूंगा, बाकी आप खुद देखेंगे। प्लीज बात सुनिए, आखिरी एग्जांपल है प्लीज। हेलो हेलो आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, एंड व्हाट यू वांट टू डू इज, आप इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में डालना चाहते हैं, ठीक है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप अगर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, सो व्हाट आइडियली व्हाट वी वांट इज कि ये जो आपको लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन नजर आ रही है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू राइट फ्रैक्शंस, ठीक है। ऑलराइट, सो थिंग इज, अगर ये ऐसा हो जाए तो उसका बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन ये है कि एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इस इक्वेशन को, अगर मैंने लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं इन दोनों की इंटीग्रेशन कर दूं, एंड दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व, बिकॉज x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, चलिए बेसिकली इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x माइनस 3। ओके, ऑलराइट, सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम ये कन्वर्जन कैसे करें, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। ऑलराइट, सो हमें नहीं पता कि वो किसके बराबर है, सो व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं कि मुझे अभी नहीं पता कि 2 और 3 के बराबर है, तो मैं कहता हूं ये a है और ये b है, ठीक है। व्हाट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग वी कैन डू, वी कैन टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो किसका होगा, x प्लस 1 और ये x माइनस 3। ओके, डज इट मेक सेंस? अगली बात सुने, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो x क्या हो जाएगा, a ओवर x प्लस 1 और ये हो जाएगा b ओवर x, एलसीएम निकलेगा x प्लस 1 और x माइनस 3 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये इसके बराबर है, ठीक है। क्या हुआ, फिर दोनों छुरे हो गए, हाँ। अच्छा, अब अगर आप इसे गौर से देखें तो मुझे एसेंशियली निकालनी है इक्वेशंस सच दैट कि मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। कैसे? सो व्हाट आई डू इज, सो मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस ये हैं, एक्चुअली मैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड देखता हूं, ठीक है जी। एक्स की हाईएस्ट पावर राइट साइड पे क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स की पावर 1 है, और राइट साइड पे एक्स की लोएस्ट पावर क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। इधर आ जाए, लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहां पर भी यही सीन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि राइट साइड पे कुछ कुछ सेट ऑफ आपको ये नजर आए जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर ना आए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर अगर 6, लेट से यहां पर कोई एक a प्लस बी प्लस सी वगैरह वगैरह एक्स स्क्वायर होता और यहां पर कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है उसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कुछ इस तरह देखें कि ये ना जो पॉलिनोमियल्स होती है ना, पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसमें आप एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड नहीं कर सकते, इट्स जस्ट लाइक कि आप गधों में घोड़े ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है, और राइट साइड पे जो x का कोफिशिएंट बना है वो क्या है, a प्लस बी। सो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, a प्लस बी बराबर है 5 के। जो दूसरी इक्वेशन होगी वो बराबर होगी, उधर है -3 जो कांस्टेंट है, और इधर है -3a प्लस बी। ओके, डज इट मेक सेंस? तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। वी साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी बी से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4a बराबर है 8 के, तो a बराबर किसके आ गया, 2 के, तो एसेंशियली 2 ओवर x प्लस 1 हो गया जो हमारा था।
और फिर आप वापस पुट करें इसके अंदर और किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। डज इट मेक सेंस? एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ और केसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 3 या 4 तरीके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आपको नीचे जब आपने लेफ्ट साइड को आपने फैक्टराइज किया तो उसमें कोई चीज पावर बन गई। लेट्स से मैंने x-1 की होल पावर स्क्वायर हो गई। अगर स्क्वायर हो गई तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एसेंशियली मुझे इस तरह की चीज बन सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो जो मर्जी आ जाए। नीचे क्या बना है वो लेट्स से ये बन गया जी, लेट्स से ये बन गया x +1 होल स्क्वायर, और यहां बन गया लेट्स से x-1, और यहां बन गया x-2। ठीक है। तो जो मेरी इक्वेशन होगी ना वो क्या होगी? वो होगी समथिंग, हाँ जी बताएं, a/x+1, फिर क्या बनेगा b/x+1²। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, प्लीज प्लीज बात सुने। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो क्या बनता है? x+1 होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये बात सुने। सो जब भी मेरे पास यहाँ पे पावर 2 आएगी, पावर 3 आएगी, पावर 4 आएगी, तो मेरे पास उतनी दफा मैं लिखूंगा। ऐसा हो सकता है कि इसका जो a है वो 0 आ जाए। ये बात सुनना है? ठीक है, लेकिन ये मैं लिखना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली आई नो वन थिंग, कि जिसकी जितनी बड़ी पावर होती है वो वाला कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, बाकी सारे 0 हो सकते हैं लेकिन वो वाला कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा c/x-1, और फिर हो जाएगा d/x-2। ओके, इस तरह के सिनेरियो में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स फिर वही काम करें, कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट, फिर हम एलसीएम लेंगे। जितनी भी बड़ी बात, इससे काइंड ऑफ अ टीडियस प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, असाइनमेंट में आ सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो थिंग इज के ये चीज आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, कि जब भी इस तरह की चीज हो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अब एक जो चीज रह गई है वो ये कि अगर लेट्स से कि आपके नीचे कोई टर्म थी जिसको फैक्टर आप नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ ये लिखा हुआ है 3x² फलाना ब्ला ब्ला। अगर इस तरह की क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे? नीचे नीचे हम ये पूरी टर्म लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं ax+b लिखते हैं। ठीक है। ये हम क्यों लिखना चाहते हैं? बिकॉज अगेन इसके ऊपर जो चीज पड़ी हुई हो उसका क्या हो? डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो ताकि वो लॉग वाली चीज में कन्वर्जन हो जाए। ठीक है। तो काइंडली इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, और कोई भी सवाल अगर इसमें आपने पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज कम। ठीक है, थैंक यू सो मच।